वेलकम गाइस। आज मैं आप लोगों को एक ब्रांडेड किस्म का या फिर एक प्रोफेशनल किस्म का लोगो बनाना सिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सेल लैब को। जैसे ही आप इसको पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसको क्या करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको इसको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना न्यू टेक्स्ट, आपने इसको फिलहाल डिलीट कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ से आपने इमेज साइज पर आ जाना। यहाँ से फिर गाइस आपने कस्टम पर आ जाना और यहाँ से आपने यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा। इसके बाद गाइस आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और शेप्स पर क्लिक करना और यहाँ से आपके पास एक स्क्वायर आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू सा, आपने इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने सर्कल ले लेना। सर्कल लेने के बाद गाइस आपने इसको ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं, इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो कर देते हैं। जैसे ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से इसका स्ट्रोक विड्थ जो है कुछ बढ़ाकर कुछ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाइस आप इसको बढ़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया जी, बढ़ा कर दिया कुछ यहाँ से इस तरह से। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसके बाद आप इस तरह से करें, इसकी एक कॉपी ले लें। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद गाइस अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लें कुछ इस तरह से। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी, यहाँ से कुछ इस तरह से। छोटा करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देना। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना। यहाँ पर अगेन आपने शेप्स पर क्लिक करना। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से कर लेना और यहाँ से पकड़ कर इस तरह से कर लेना, छोटा कर लेना। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके करने के लिए अगर देखा जाए ये सेंटर में है, लेकिन अगर आपको लगे ये सेंटर में नहीं है तो आप इस तरह से इस तरह से इस तरह से करें। सबसे पहले बड़ा सर्कल लें और हेक्सागन पर क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे हैं, रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप डाउन कर दें, सेंटर में डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर करें और रिलेटिव पोजीशन पर आएँ। यहाँ पर करें, ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर आएँ, रिलेटिव पोजीशन पर आएँ, यहाँ पर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा और इसको ओके कर दें। इसके बाद गाइस सिंपल आपने क्या करना है, इसको मर्ज कर देना। यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना, इन तीनों पर चेक लगा देना और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, नहीं जी, ये तीनों की तो आपस में मर्ज हो चुकी है कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसका कलर रिमूव करना। तो यहाँ से आपने आ जाना है जी नीचे रेज कलर पर हेक्सागोन, इस पर क्लिक करना, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ लिखना है। आप टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस वाले साइन पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं, इसको पकड़ गाइस इस तरह से कर लिया करें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है। यहाँ पर आपने अपने चैनल का नेम लिखना, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्निकल 489। ठीक हो गया जी। इस पर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक, ओके करने के बाद गाइस हम इसको पकड़ कर इस तरह से ले जाते हैं। अब इसके बाद गाइस मैं इसका क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा। आपने क्या करना, ए पर क्लिक करके ज़रा नीचे आना और फ़ॉन्ट पर आपने क्या करना, क्लिक कर देना। यहाँ से मैं ये वाला लेने लगा हूँ, बोल्ड वाला। ठीक है, इसके बाद जिस तरह से मैं इस तरह से कर दूँगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, अगेन आपने आना है जी यहाँ पर ए पर और यहाँ पर आपने आकर करना है कुछ भी नहीं, प्लस वाले साइन पर क्लिक कर देना, टेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाना, इसको बड़ा कर लेना। अगर कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। जैसा कि मैं ग्राफिक्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर ग्राफिक्स का साथ में लिख लेता हूँ जी एंड। ठीक है, इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं पहले इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड करने के लिए आपने आना है जी ए पर और थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पर लिखा है कर्व ABC, इस पर क्लिक करना, इस तरह से कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरह से जहाँ से आपको फिट लगे। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से भी ये ले लेते हैं जी। ठीक है, ये कितना प्यारा लग रहा है जी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसकी कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, कुछ और भी लिखना चाहता हूँ तो लिख लेता हूँ एनिमेशन।
ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से आकर अगेन हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और बैक को लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और कर लेते हैं, यहाँ से देखिए कि इसको हमने क्या करना है, ओके करना है। इस तरह करने के बाद गाइस इन सभी को आपस में मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सभी को चेक लगा देंगे, इस पर क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा ये सारे के सारा एक ही बन चुका है। अब यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर सिल्वर टेक्सचर देने वाला हूँ, ठीक है। हेक्सागोन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ टेक्सचर पर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी में। गैलरी में आने के बाद मेरे पास यहाँ पर पड़ा होगा जी, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सिल्वर टेक्सचर। मैं यहाँ पर देता हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है। हमारा जो लोगो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 3D शेप देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसकी जो डेप्थ है वो कम कर देता हूँ। और इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई को थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ 1 1, ठीक है, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इन शेडो पर आते हैं, इसको इस तरह से कर देता हूँ और इसका जो रेडियस है वो कम कर देते हैं और एक्स और वाई को 3 3 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इम्बोस पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद गाइस इसको हम क्या करते हैं जी, बेवल को कुछ थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ से यहाँ पर आने के लिए कुछ इस तरह से, जहाँ पर ये आपको प्यारा लगता हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो यहाँ पर बेस्ट है, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइस अब हमने यहाँ पर शेडो क्रिएट करना है, शेडो पर क्लिक करते हैं, इनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ से जो भी शेडो आप यहाँ पर देना चाहते हैं देना, यहाँ पर जैसे मैं ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना। इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ से जो मैं बैकग्राउंड लेने वाला हूँ ये वाला, इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से ये मेरा जो बैकग्राउंड वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सैचुरेशन पर आते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम इसको करने सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इमेज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। अब ये जो मेरा बन चुका है ना, यहाँ जो जहाँ पर भी इंस्टा पर आप लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आप लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो ये परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सेव करना, सेव करना, इस पर क्लिक करना, सेव एज इमेज करना और इसके बाद कस्टम पर क्लिक करना, यहाँ से आपने अल्ट्रा ले लेना, ठीक है। अल्ट्रा पर सेव टू गैलरी कर देना।